एक बार पुरी की घटना है। पुरी के राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े भक्त राजा थे, और उन्होंने उनको प्रसाद देने के लिए आए पुजारी। उन्होंने प्रसाद पर डे हाथ में ही लेते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने किसी कारणवश प्रसाद नहीं लिया। दाहिना हाथ ना बढ़ा करके बायां हाथ बढ़ा दिया, तो प्रसाद का अपमान हुआ। पुजारी जी तो चले आए, लेकिन राजा को बुरा लगा, क्योंकि राजा भक्त था। और उन्होंने विचार किया कि इस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, इसे दंड मिलना चाहिए। और अपने मंत्री को बोले, हे मंत्री महोदय, हमें जो है एक भूत रात को बहुत परेशान करता है, इसका कुछ निवारण किया जाए। तो क्या करता है महाराज कि हमें ना सोने देता ना जगने देता। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम देखते हैं। तो मंत्री को अपने कक्ष में ही बाहर रख दिया, और उसी बीच में राजा ने, जब मध्य रात्रि हो गई, तो उसी बीच में राजा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा करके और डराने जैसी प्रक्रिया करी। तो मंत्री तो तलवार लेके खड़े ही थे, और उन्होंने तत्काल हाथ काट दिया। और जैसे ही हाथ कटा, राजा ने कहा आह। बाद में मंत्री ने कहा, महाराज आपने तो इतना बड़ा मुझसे अपराध करवाया। बोलेगा आपने अपराध नहीं, आपने तो अच्छा काम किया। क्यों? लेकिन हाथ आपने कटवाया क्यों? कि इस हाथ ने प्रसाद का अपमान कर दिया था, इसलिए जो भगवान के प्रसाद का अपमान करे उसे इस धरा पर रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए कटवा दिया। यह है प्रसाद की महिमा। तो ऐसे ऋषि उस इनकी पूजा का प्रसाद राजा ने ना लिया, और एक लकड़ी पर रखने के लिए कहा। लकड़ी पर प्रसाद रख तो दिया, लेकिन इनके आते ही वह लकड़ी हरी भरी हो गई। हरी भरी ही नहीं, उसमें फल फूल भी लग गए। राजा ने यह दृश्य देखा, यह सूखी लकड़ी ब्राह्मण के प्रसाद रख देने से हरी भरी हो गई, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और फिर भेजा एक सैनिक के द्वारा, कहा कि नहीं, जो विद्यार्थी कल पूजा कराने के, आज पूजा कराने के लिए आया था, उसी को कल भेजो। अब उन्होंने कहा वैशंपायन ऋषि ने कि आप ही जाओ पूजा करने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। क्यों? उन्होंने सारी घटना बताई कि उसने प्रसाद का अपमान किया राजा ने, फिर भी वह नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो गुरु ज्यादा लोभ में फंस जाए और लोभ के में रह करके सत्य असत्य का ज्ञान ना रखे, अच्छे से निर्णय ना ले पाए, लोभ के प्रति बहे, ऐसे गुरु का तो परित्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा हो, गुरु का त्याग कर रहे हो तो गुरु की दी हुई विद्या भी त्याग करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम तभी तो त्याग कर देते हैं। उन्होंने मंत्र पर जल दिया, वह जल को पिया, और महाराज पलटी के माध्यम से उल्टी करके सारी विद्या को बाहर निकाल दिया। और फिर महाराज जो उस गुरुकुल में जितने विद्यार्थी रहते थे, वह सभी विद्यार्थी पक्षियों का रूप धारण करके उसको वमन को खा गए, और वह सभी विद्वान हो गए। लेकिन यह जरूर पागल की तरह भटकने लगे। फिर किसी ने कहा इनको, नहीं नहीं, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो। तो भगवान सूर्य की आराधना किए। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सूर्य ने एक मंत्र दिया, कहा इसका जप करो, जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भगवान सूर्य से याज्ञवल्क्य ऋषि पढ़े हैं, परम विद्वान हुए। इनको ऐसा वरदान है, अगर कोई इनसे तर्क करे, उन्होंने उसे अच्छा तर्कपूर्ण उत्तर दिया और वह संतुष्ट नहीं हुआ, कुतर्क करने लग जाए, तो इनके क्रोध आते ही उसके मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा भगवान सूर्य का वरदान है।